Now, the next thing that we have on our list after we're done with the double circulation are the blood vessels or the blood vessels. Now, before we talk about the blood vessels, let's forget the blood vessels for a minute. The very first thing that I would like to talk about is the pulse. Pulse क्या होती है? Pulse is not a heartbeat. Please remember, a pulse is not a heartbeat. ठीक है? Heart in there are some conditions जिसके अंदर हमारी जो heartbeat होती है ना वो normal होगी लेकिन pulse feel नहीं हो रही होगी. There are certain conditions. Severe conditions are the patient might not have a heartbeat. We can't hear the heartbeat. The heart might not be beating. The person will be really close to death or died. लेकिन pulse फिर भी चल रही होगी. The pulse has pretty much nothing to do with the heart rate. Pulse, you know, whenever we try to feel the pulse, usually on a wrist, so, we feel something that is jumpy. We feel something that is jumpy. मतलब कोई ऐसा वो कोई ऊपर की तरफ आ रही है वो मेरी फिंगर्स को टच कर रही है और फिर क्या हो रही है it's coming it's going back then it's touching my fingers then it's going back all right so what basically is pulse is a stretch neck में wrist के अंदर where nerve नहीं बचे artery in fishes yes in fish we have a single circulatory system yes मेरा बेटा uh, और उसके अंदर हमारे पास frogs में थोड़ा सा अलग होता है अच्छा अब अगर हम लोग उसको देखें ना कम मार्केट सो what we see is कि हमारे पास ना जो आर्टरीज होती हैं वो स्ट्रेच करती हैं और रिलैक्स करती हैं वो स्ट्रेच करती हैं और रिलैक्स करती हैं ठीक है और वो रिदमिकली कर रही हैं क्यों कर रही हैं इसको भी देखो बेटे लोग हमारे पास ये जो एओर्टा है ना एओर्टा इसका डायमीटर तकरीबन 2 सेंटीमीटर है लेकिन विद अ सिंगल सर्कुलेशन इसके अंदर एक साथ कितना ब्लड जा रहा है इसके अंदर इस 2 सेंटीमीटर के ल्यूमेन में तकरीबन आधा ग्लास तकरीबन 100 ml 100 to 125 ml ब्लड जा रहा है तो क्या मैं 2 सेंटीमीटर के ल्यूमेन के अंदर एक साथ 100 ml फ्लूइड डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता उसके पास इतना स्पेस ही नहीं है ना तो ये जो एओर्टा होती है ना ये क्या करती है ये स्ट्रेच करती है ताकि उस वॉल्यूम को अकोमोडेट कर सके अब कहने का मकसद क्या है भाई मेरे पास एक आर्टरी थी लाइक दिस जब इसके अंदर ब्लड आया ना तो उस पर्टिकुलर पार्ट ने क्या करा उस पर्टिकुलर पार्ट ने स्ट्रेच करा अब रबर बैंड अगर मैं एक रबर बैंड इज इलास्टिक राइट अगर मैं एक रबर बैंड को स्ट्रेच करूं और छोड़ूं तो वो वापस रिकॉइल भी करेगा जब ये आर्टरीज रिकॉइल करती है ना बेटे तो जो आर्टरी का अगला सेगमेंट होता है ना वो स्ट्रेच हो जाता है फिर जब ये वाला सेगमेंट रिकॉइल करेगा तो मैं क्या देखूंगा जो आगे उसके आगे वाला सेगमेंट होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा ये रिदमिक स्ट्रेच हो रहा है और फिर स्ट्रेच के बाद दोबारा रिकॉइल भी हो रहा है इसका फायदा क्या है बेटे देखो इवन दो द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मस्क्यूलर it pushes the blood out at very high pressures that pressure is not enough to cover the distance अब मेरा हार्ट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ माई चेस्ट और मेरे पाँव की जो पिंकी है वो इतना दूर है तो अब इतना प्रेशर थोड़ी लगा रहा है वेंट्रिकल तो आर्टरी जब दोबारा रिकॉइल करेंगे ना अगर फॉर एग्जांपल मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करके किसी को मारूं तो व्हाट्स गोना हैपन इट्स गोइंग टू हर्ट व्हाई बिकॉज़ व्हेन इट्स रिकॉइलिंग इट्स एक्सर्टिंग प्रेशर राइट so what happens is when the arteries recoil back then they apply pressure to the next segment so that the pressure could be maintained that's why the arteries have a high pressure by the way okay so what is pulse is basically the rhythmic stretch and recoil
ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज में होता है सिंपल्स, वेन्स में नहीं होगा। क्यों? क्यों? टू accommodate volume and maintain pressure respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेच कर रही हैं टू अकोमोडेट वॉल्यूम, और वो रिकॉइल कर रही हैं टू मेंटेन द प्रेशर। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है गाइस? अब ये होता क्यों है इसको भी देखिएगा। जो आर्टरीज के जो आर्टरीज इज एन ऑर्गन बाय द वे, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। one such tissue is made up of proteins that are surprisingly coiled. They are not under the pressure, they maintain the pressure। दिशा बेटे, उनके पास ब्लड जब ब्लड वेंट्रिकल से आता है तो वो स्ट्रेच होती है ताकि वो वॉल्यूम को अकोमोडेट कर ले। और जब वो स्ट्रेच होके वापस रिकॉइल मारती है ना, तो वो आगे की तरफ प्रेशर जनरेट करती है, तो द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द आर्टरी gets blood at high pressure। So when the next segment stretches to accommodate its volume and then recoils again, वो और आगे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, अब देखिए, तो अब होता क्या है, जब इनके पास प्रेशर आता है ना, ये जो कॉइल्ड अप प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। सो दीज प्रोटीन्स दे स्ट्रेच, एंड वंस they're done stretching like a spring, they recoil again। तो ये हमारे पास बेसिकली पल्स मेंटेन कर रहे हैं बच्चे। ठीक है? Do we have any questions in here? We'll stop here today. In the next class, we'll start off with the blood vessels, arteries, veins, and capillaries.